My dear students, today I am discuss about topic of mathematics based on sequence and series chapter. Also, pattern of questions having importance in IIT JEE exams means जो सीक्वेंस एंड सीरीज के जिस पैटर्न को जिस टाइप की प्रॉब्लम को मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं, इस टाइप की प्रॉब्लम आपके आईआईटी जे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो फॉर्मेट क्या होता है और क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये हमारी कैपेरिंग से बाहर है, और इस टाइप की प्रॉब्लम आने पर हम कैसे बहुत फास्ट टू फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं, आपको सिखाएंगे, रेडी कराने का ट्राई करते हैं, और आप विद इन 1 सेकेंड में आंसर देने में सक्सेस ना हो जाए तो आप मुझसे बोलिएगा। डेट श्योर गारंटी है, विद इन 1 सेकेंड इस टाइप की प्रॉब्लम कहीं मिल जाती है, और आपके आईआईटी जे एग्जाम में बहुत ही पैटर्न इंपॉर्टेंस ही रखता है, और बाय द वे आता है, तो विद इन 1 सेकेंड आंसर देने में आप सक्सेस हो जाएंगे। आइए बच्चों, पहले देखते हैं पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम। वो पैटर्न कौन सा है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। सो दिस फर्स्ट 1 + 1 1 + 101 111 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। कितने टर्म्स लाई करते हैं बच्चों? n टर्म। आल्सो दिस फर्स्ट प्रॉब्लम डिनोटेड बाय Sn। इन सिमिलर वे अदर प्रॉब्लम Sn = 2 + 22 + 222 अप टू डॉट डॉट n टर्म। थर्ड प्रॉब्लम Sn = 3 + 33 + 333 अप टू डॉट डॉट n टर्म। देखो बच्चों, मैंने 9 फॉर्मेट लिखे हुए हैं, 9 क्वेश्चंस बोर्ड में सबमिट किए हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम यदि आपके सामने आती है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को फोकस करना है। क्या ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के हैं? देखने में तो ये किसी भी एंगल से नहीं समझ में आते हैं। इस पोजीशन में गिवन ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी, जीपी और एचपीसी सीरीज और सीक्वेंस, तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम आए सॉल्व कैसे करेंगे, और फास्ट टू फास्ट आंसर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, वो कौन सा पैटर्न है, वो कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इस टाइप की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कराता हूं, और ये दो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है, जो आईआईटी जे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और फाउंडेशन बेस से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कहीं दूर दराज अपने रूरल क्षेत्र में भी रहते हैं तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आप जुड़िएगा। फ्री ऑफ कास्ट आपको टोटल प्रिपरेशन एकेडमिक प्लस
कॉम्पिटिटिव पैटर्न की करा दी जाएगी। बट आप सीरियस रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आइए मेरे साथ मस्त रहने की तो गारंटी मैं दे रहा हूं। चलो बच्चों करते हैं काम। तो एग्जाम्पल से एक लेते हैं, ध्यान से देखें। लेट एस एन इक्वल ऑफ एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स 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 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। कल्पना करते हैं, यूम करते हैं, हमारे पास कोई एक क्वेश्चंस दिया है जो ऐसा ही इक्वल लिखा है और उसमें क्या लिखा, एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स एक्स। यहां पर वेयर एक्स के विषय में सोचें, ये कॉन्सेप्ट हमारा इससे कैसे मैच करता है उसको देखें। एक्स इक्वल में बी 1 R2 R3 R डॉट डॉट एन, मीन्स 1 to 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। ये हमने कल्पना की हुई है। जैसे इसमें 1 to 9 में से कोई डिजिट पुट करते हैं फिर 9 फॉर्मेट में से कोई ना कोई एक मैच करने लगता है। मीन्स इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टोटल फंडा हमें इस एग्जाम्पल से मिलने वाला है। चलो चलते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप से वर्क चालू हो रहा है, सॉल्विंग पैटर्न रेडी करा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने, क्या लिखा है, टेकन एक्स कॉमन, मीन्स क्या हुआ, इसके आर एच एस में से एक्स को कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एस एन इक्वल ऑफ एक्स 1 प्लस 1 1 प्लस 101 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, क्या लिख देना होगा यहां पर, एन टर्म। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाए, मल्टीपल एंड डिवाइड। क्या लिखा है, मल्टीपल एंड डिवाइड, गुणा करते हैं और भाग करते हैं बाई 9 कहां पर, इन आर एच एस, मीन्स हुआ इसके दाएं पक्ष में 9 का गुणा और भाग करने पर। जैसे आप इस वर्क स्टेप को लेंगे, so also next step can be write as n equal of x by 9 in bracket 9 plus 99 plus 999 up to dot 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 n terms। देखो अब क्या करेंगे, 9 as n equal of x by 9, this 9 can be write, चेंज करके लिखते हैं 10 minus 1, this 99 also can be write 100 minus 1, this 999 can be write 1000 minus 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। टर्म्स कितने टोटल लेके चल रहे हैं आप लोग भाई, एन टर्म्स, तो एन टर्म्स ही रहेंगे। नाउ फर्दर रीअरेंज दिस प्रॉब्लम, एक्स बाई 9, क्लियर, दिस टेकन इन वन ब्रैकेट फर्स्ट डॉट डॉट फर्स्ट टर्म, so 10 plus 100 plus 1000 plus dot 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 n terms, एक ब्रैकेट में ले लिया। इन फर्स्ट ब्रैकेट -1, सेकेंड ब्रैकेट -1, थर्ड ब्रैकेट -1, आल्सो इस टाइप की कितने ब्रैकेट बनेंगे आपके, n टर्म्स है तो n ब्रैकेट आएंगे, मीन्स -1 n टाइम आएगा, माइनस बाहर आप ले लेंगे, अगले ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 अप टू कहां तक जाएंगे, ये भी n टर्म्स ही होंगे। कितने टर्म होंगे बच्चों, n टर्म्स ही होंगे। आप देखते हैं 1 + 1 + 1 n टर्म, मीन्स 1 को 10 टाइम ऐड करें 10 होता, 20 टाइम ऐड किया जाए 20 होता, तो n टाइम ऐड किया जाए तो n होगा। ये तो हमें रेडी हो गया, बट इसके विषय में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैंने क्या बोला था, दीज ऑल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। देखते हैं किस सीरीज पर बेस्ड है।
इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखते हैं, दिस 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 बाई हेल्प ऑफ द T2 upon T1 equal T3 upon T2 equal of R. R means common ratio. क्लियर? जैसे आपने इस पैटर्न को देखा, सो दिस 10 इक्वल, ये कहाँ मिलता है, ऐसा कब होता है, ऐसा होने पर क्या होता है, उस सीरीज को क्या कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए और आपको एक आंसर मिला, दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट ए जीपी सीरीज, अर्थात ये क्या है, जीपी सीरीज। अब क्या मैटर है, अपना काम क्या है, जीपी तो हमने पहचान लिया, जीपी है, करना क्या है, प्लस करना है, वो भी बात समझ में आ गई। कहां तक करना, एन टर्म्स तक करना है, ये भी पकड़ में आ गया। तो फिर कैसे ऐड किया जाए, यस, जीपी का एक फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी सीक्वेंस एस एन इक्वल ए इन ब्रैकेट आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन ऑफ आर माइनस वन व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। आर दिखाई पड़ रहा है 10 है, 10 एक से बड़ा है, इस फार्मूले का यूज होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एस एन इक्वल एक्स बाई 9 आउट ऑफ ब्रैकेट तो हम रखेंगे ही, रख दिया था। ए मीन्स फर्स्ट टर्म 10 ब्रैकेट, आर मीन्स कॉमन रेशियो 10 10 10 T2 बाई T1 से डिफाइन किया है। नंबर ऑफ टर्म एन, आल्सो दिस सीक्वेंस सीरीज हैविंग नंबर ऑफ टर्म एन, सो 10 टू दी पावर एन माइनस 1। इसका काम हो गया। ये आपको किसने बताया, जीपी सीरीज ने। आपको जीपी सीरीज बहुत अच्छी से आती है, नहीं आती है इतना तो आता ही होगा, आपने पढ़ा है, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको रेडी होगा। माइनस साइन अप्लाई कर दिया, 1 कितने टाइम ऐड हो रहा, एन टाइम, तो क्या आ जाएगा, माइनस एन। क्लियर? इसे आप सिंपल वे में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो 10 अपॉन में इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, और देखें ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा है, आर माइनस 1, तो नीचे क्या लिखा गया, 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 का सेंस क्या हुआ, 9। तो दिस एस एन इक्वल एक्स बाई 9, दिस 10 in bracket 10 to the power n minus 1, 10 minus 1 9, this minus n, इसे सिंपल बना के लिखिएगा, x अपॉन 81 आएगा, 9 इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे आप इसका, तो इन ब्रैकेट 10 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 9n माइनस 9n। क्लियर? देखो इसका सोल्यूशन आपको मिल गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आप रेडी करके कैसे रखेंगे, therefore as n equal of x upon 81 in bracket 10 to the power n minus 1 minus of 9n, किसके इक्वल है, आपने क्वेश्चंस क्या लिया है, बोलो, x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू डॉट डॉट n टर्म्स। क्लियर? वेयर x इक्वल 1 r 2 r 3 डॉट डॉट n मीन्स x की वैल्यू 1 to 9 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। आई होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मैं आशा करता हूं आप सभी से, आप हमारे इस कॉन्सेप्ट से कुछ फायदा लेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह आप सॉल्व करके देते हैं तो आपका ये एकेडमिक पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फाउंडेशन बेस की प्रिपरेशन आती है, फाउंडेशन के बाद ही आप आईआईटी एग्जाम्स में बैठते हैं, प्रिपरेशन के बाद हिंदी के साथ सबमिट होते हैं। अब इस रिलेशन का इससे क्या रिलेशन है, इन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आता है, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं।
एक्स 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 एंटर। मीन्स हम एज्यूम करते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या होगा, एन इक्वल, इसका आंसर बनाते हैं। यस, इसमें एक्स के प्लेस पर क्या 7 आ रहा है, अपने इस फॉर्मूले एक्स प्लेस पर क्या पुट कर दिया आपने, 7/81। क्या यहां पर कुछ चेंजिंग आएगी, नो। ब्रैकेट में क्या आया, 10 इन ब्रैकेट 10 टू दी पावर n -1 माइनस ऑफ 9n। क्लियर। तो सिर्फ किसको रिप्लेस करना है, x को, इसका आंसर देना है। तो क्या लिख देंगे, 6/81 इन ब्रैकेट 10 10 टू दी पावर n -1 माइनस ऑफ 9n। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप इन दी केस IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सबमिट होना चाहते हैं, तो इस पैटर्न को, सॉल्विंग पैटर्न को भी रेडी करना है, साथ में इस कॉन्सेप्ट को रेडी करके रखना है, जिससे हम कह सकते हैं एक हमारा ये फार्मूला है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो उनका सोल्यूशन क्या होता है, मीन्स SN इक्वल ऑफ एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स 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 अप टू एन टर्म्स दिया हो तो डायरेक्ट आप लोग रेडी रखेंगे। क्या आंसर आता है, x/81 इन ब्रैकेट 10 इंटू ब्रैकेट 10 पावर n -1 माइनस ऑफ 9n सामने बोर्ड में रखा है, आप देख सकते हैं कैसे आया। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, आप विद इन 1 सेकेंड चुटकी बजाते आंसर दे सकते हैं, बट आपको ये पैटर्न रेडी होना चाहिए। मैं भी आपसे सवाल करता हूं, क्वेश्चन आ जाता है 8 को सॉल्व करने की बात आती, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है तो आंसर आप क्या देंगे, सभी बच्चे सोचो 2 मिनट। पीछे वाला बच्चा देखेगा वो क्या आंसर होगा, बोलेंगे आप, यस 8/81। यस, क्लियर। इन ब्रैकेट कोई चेंजिंग होगी, नो। 10 इंटू 10 टू दी पावर n -1 माइनस ऑफ 9n। बट एक बात के लिए अलर्ट रहेंगे आप, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ये इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता, कुछ ऐसा कर सकते हैं। हमने अप टू एन टर्म्स लिखा है, सारी प्रॉब्लम मेरी इससे सॉल्व हो रही है। अप टू अगर कुछ क्वेश्चंस दे देता है आपको, क्वेश्चन नंबर इस 5 को मार्क करते हैं, आंसर हमें इसका देना है। हमारी IIT JEE एग्जाम्स में आया हुआ है इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, अब न्यू पैटर्न में IIT JEE एग्जाम्स में सबमिट किए जाने लगे हैं, तो इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से रेडी करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है अप टू n की जगह, मान लेते हैं क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, अप टू 13 अप टू 115 टर्म्स, कितना दिया है बोलो, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने बोला 115 टर्म तक सम डिफाइन करो। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे बच्चों, बोलो 5। तो आंसर अपना क्या बनेगा, 5/81। इसका आंसर यहां पर नोट कर रहा हूं, क्या आ गया, 5/81 ब्रैकेट 10 एज इट इज ब्रैकेट में 10 टू दी पावर n, बट n की वैल्यू क्या बोल रहे, 115। n को चेंज कर देंगे, 10 टू दी पावर 115 -1 माइनस ऑफ 9 इंटू 100 515, और दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब ऑप्शन में इसमें थोड़ा चेंजिंग करके दे सकते हैं, 10 को यहाँ मल्टीपल करके इसके साथ भी सिंपल बना के दे सकते हैं। इन पॉइंटों को आप ऑब्जर्व कर लेंगे और ऐसे सवालों का आंसर आप विद इन 1 सेकेंड देने में सक्सेस हो जाएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आई होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू आप हमारे इस क्वेश्चंस के पैटर्न से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप शेयर करेंगे। मिलते हैं न्यू क्लास में फर्दर। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।
हेलो, आइए बच्चों चलते हैं फिर एक अदर पैटर्न को रेडी करते हैं। वो फर्स्ट पैटर्न हमने आपसे शेयर किया है। नो, इस पैटर्न का नाम हमने क्या दिया है? टाइप 2। टाइप 2 प्रॉब्लम सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड है, जो हमारी करेंट एग्जाम्स आईआईटी जेईई की है, उस एग्जाम के बेस से कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और इन्हें आप कैसे फास्ट टू फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैटर्न का कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट वो भी है, तो क्यों ना हम दोनों को एक साथ रेडी कर लें। अंतर क्या है दोनों पैटर्न में? सिर्फ इस नंबर के पहले क्या आ जाता है? डेसिमल का साइन आएगा। डेसिमल 0.1, 0.11, दिस पॉइंट, दिस मीन अगर 0.3, 0.33 इस टाइप की प्रॉब्लम आए इन्हें पहचानेंगे बहुत अच्छे से। दिस 0.44, आल्सो दिस 0.5, 0.55, also 0.55 up to n term. Other 6 problem as n equal of 6 plus 66 plus 666 plus up to n term. 7 as n equal 7 plus 77 plus 777 up to n term. 8 as n equal 8 plus 88 plus 888 plus up to n terms. Also 9 as n equal 0.9 plus 0.99 plus 0.999 up to n terms. देखें इस पैटर्न के लिए also this 0.8, 0.88, 0.88, 0.7, 0.77. बोर्ड की ओर देखें बच्चे। इन दी केस इस टाइप की प्रॉब्लम दी गई हो 0.0. this 0.0.3, 0. also this 0. मीन्स जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये डेसिमल का साइन है। 0.1, 0.11 इस टाइप की प्रॉब्लम है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्या ये कोई एपी जीपीआर एचपी अभी डायरेक्ट में दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? और आईआईटी एग्जाम में सबमिट होने वाले बच्चे कैसे विद इन 1 सेकेंड चुटकी बचाते सवाल देखते ही देखते आंसर देने में सक्सेस हो जाएंगे। आइए बच्चों करते हैं प्रैक्टिस। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ वी कंसीडर एस एन इक्वल ऑफ 0.x प्लस 0.xx प्लस 0.xxx अप टू n terms where x इक्वल ऑफ 1 or 2 or 3 or 4 n कुछ भी संभव है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब डेसिमल आ जाता है इस टाइप के नंबर आते हैं तो सॉल्व कैसे करते हो कॉन्सेप्ट को देखें। सेकेंड एक्स कॉमन क्या लिखा है मैंने? फ्रॉम आर एच एस मीन्स इसके आर एच एस से कॉमन क्या ले लेते हैं? एक्स कॉमन ले लेंगे। सो दिस एक्स एन इक्वल एक्स इन ब्रैकेट 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू n terms. क्लियर? नाउ मल्टीपल एंड डिवाइड। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जिन्होंने हमारा पहला पैटर्न सीखा हुआ है उनके लिए पैटर्न 95% रेडी हो गया होगा। डिटो सेम वर्क कर रहा हूं। नाउ मल्टीपल एंड डिवाइड, मल्टीपल एंड डिवाइड, इस साइन का सेंस क्या है? डिवाइड बाई 9 ऑफ आर एच एस मीन्स इसके दाएं साइड को 9 से मल्टीपल और डिवाइड करते हैं तो कीजिएगा एस एन इक्वल ऑफ एक्स बाई 9
this 0.9, also this 0.99, also this 0.999 up to dot dot n terms Cn भी दिखा सकते हैं। क्लियर? इस स्टेप को देखें, xn equal of x by 9, 0.9 can be write 9 by 10, 0.99 can be write 99 by 100, also this 999 by 1000 plus dot dot up to n terms। टोटल टर्म्स कितने हैं, n आ रहे अपने पास, तो n टर्म्स नोट कर दिया। फिर से इसको देखें, अपन का इरादा क्या है, गिवन सीक्वेंस कन्वर्ट एट एनी कास्ट एपी जीपी और एचपी, जो मैं इसी हमने स्टडी की हुई है, किसी एक सीरीज में चेंज हो जाता है, हो जाए किसी भी तरह। सो 9 कैन बी राइट 10 minus 1 पॉसिबल in one bracket, this 99 also can be write 100 minus 1 by 100 possible, this 1000 minus 1 5000 plus dot 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 up to n terms, up to n terms। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, n terms आ गए। नाउ फर्दर रीअरेंज, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे साथ काम करेंगे सारे बच्चे। x by 9 क्लियर, 10 by 10 100 by 100 प्लस 1 1000 by 1000 प्लस 1, ये कब तक मिलेगा, कितने टर्म इन्वॉल्व है, n टर्म, तो n टाइम्स 1 ऐड होगा, लास्ट में लिख दिया n टाइम्स। क्लियर? दिस माइनस 1 by 10, इस ब्रैकेट से क्या मिलेगा, माइनस 1 by 100, देखो इस ब्रैकेट से क्या मिलेगा, माइनस 1 by 1000, माइनस साइन आप कॉमन लीजिए, तो अगले ब्रैकेट में क्या नोट करेंगे आप, 1 by 10 प्लस 1 by 100 प्लस 1 by 1000 अप टू डॉट डॉट कितने टर्म्स हैं बताएंगे, एन टर्म्स लेकर चल रहे हैं आप। क्लियर? इसका तो सम आप डिफाइन कर लेंगे, क्यों, 1 को 5 टाइम ऐड करें तो क्या आंसर होता है बच्चों, 5 आता है, 1 को 10 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो 1 को 100 टाइम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 होगा। सिमिलर वे में देखें, 1 को अगर n टाइम ऐड किया जाए तो क्या होगा, n मिलेगा ना। सो दिस एस n इक्वल x बाई 9, ये 1 का जो सम आएगा वो क्या होगा, n n एंड n माइनस, देखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो इन्वॉल्व है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, कुछ पहचानते हैं इसको, नेचर देखते हैं। दे दे देखो r इक्वल 1 बाई 10 आल्सो इक्वल 1 बाई 10, किससे डिफाइन किया हमने, ध्यान से देखें, T2 अपॉन T1 इक्वल T3 अपॉन T2। ऐसा कब करते हैं, ऐसा अगर हो जाए तो सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखो, व्हेन एनी सीक्वेंस सेटिस्फाइड कंडीशन T2 अपॉन T1 और T2 अपॉन T1 इक्वल ऑफ T3 अपॉन T2, देन सच सीक्वेंस ऑलवेज इंडिकेट्स ए जीपी सीक्वेंस, आप सभी जानते हैं। तो क्लियर हुआ, ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है, जीपी आ रहा है, तो गिवन सीक्वेंस इन जीपी। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, हमें सम निकालना है। जीपी सीक्वेंस के सम का फार्मूला कुछ होता होगा, आप लोगों को रेडी हो सकता है, यदि रेडी नहीं है तो मैं बता रहा हूं, एस एन इक्वल ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन ऑफ 1 माइनस आर। बोलो बच्चों, व्हेन वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 देन अप्लाई फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म इन जीपी सीक्वेंस, एस एन इक्वल ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? ए मीन्स फर्स्ट टर्म, so this indicate A,
दिस इज आर, एन मीन्स एन, वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्या मिल जाएगा देखो यहां से, सो दिस एस एन इक्वल एक्स बाई 9 डिटो किसको लिख दिया, इसे 1 कितने टाइम ऐड होके क्या आया है एन, साइन कैसा आ रहा बोलो बच्चों, माइनस, ब्रैकेट में क्या है सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ध्यान से देखना, ए मीन 1/10 ब्रैकेट 1 लिख दिया था, आर मीन्स 1/10, आर मीन्स क्या आ गया, ध्यान से देखना, एन इसका सम लिखा है, इस फॉर्मूले का यूज किया है, ए मीन्स 1/10, ए आ गया, माइनस साइन एज इट इज रखा, 1 माइनस आर, आर मीन्स कितना है 1/10, 1/10 पावर टर्म कितने आ रहे हैं एन अपॉन 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 1/10, क्लियर, लो सम हो गया, किसकी हेल्प से निकाला हमने, जीपी सीरीज के हेल्प से निकाला, सिंपल बनाते हैं इसको, मेरे साथ काम कीजिएगा, एस एन इक्वल ऑफ, ध्यान से देखें, 1 माइनस 1/10 9/10, ध्यान से देखो, इसका कैलकुलेशन मैं ऊपर कर रहा हूं, दिस x बाई 9 एंड दिस 1/10, 1 माइनस 1/10 पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 क्या होगा 9/10, 10 कैंसिल आउट होगा, 9 का एलसीएम लेंगे बाहर 91 हो जाएगा, तो इसका टोटल सोल्यूशन देखो क्या मिलेगा, x अपॉन 81, दिस 9n 1/10 कैंसिल आउट, इन ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 10 टू दी पावर, इसे माइनस n भी लिख सकते हैं, क्लियर, सोल्यूशन आ गया, अब आपको क्या रेडी रखना है, एस एन इक्वल ऑफ, इस फार्मूले को दिमाग में रखेंगे, 0.x प्लस 0.xx प्लस 0.xxx अप टू डॉट डॉट एन टर्म्स, क्या लिखा है हमने एन टर्म्स इज इक्वल, ये देखो कितने टाइप से आपके बीच इसका सोल्यूशन ये शो कर सकते हैं, x अपॉन 81, एक तो फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा है 9n माइनस 1 माइनस -1 1 माइनस 10 टू दी पावर -n, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, और x अपॉन 81 9n -1 प्लस 10 टू दी पावर -n, इनका सीरियल भी बदल के लिख सकते हैं, और ऐसा भी दे सकते हैं इक्वल x अपॉन 81, ये एग्जाम में दिए हुए ऑप्शन को देख करके आप मैच कराएंगे, इसको नीचे लाते 10 टू दी पावर n आएगा, तो भी एक अदर फॉर्मेट लिख सकते हैं 9n माइनस 1/10 पावर n 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर n, इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, देखो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझिएगा, तो इस फार्मूले को आप रेडी रखेंगे, इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट बना करके आपके एग्जाम में ऑप्शन में सबमिट होगा, अब देखते हैं आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे फास्ट टू फास्ट आंसर देंगे, इन दी केस आपके जेईई मेन और एडवांस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस के आईआईटी मेन एग्जाम से में पॉसिबल होते संभव है, आ सकता है, पैटर्न आ रहा है, इंपॉर्टेंस ही रखता है, तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे बहुत फास्ट टू फास्ट आंसर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इक्वल क्या मिला x अपॉन 81 9n -1 माइनस 10 टू दी पावर -n, रेडी रखेंगे, अब दोनों फॉर्मेट को मैं एक साथ लिख के दिखाता हूं,
जो अभी आपने सॉल्व किए हैं, दोनों फॉर्मेट को उन्हें एक हम फार्मूला बना के देते हैं। आप उस पैटर्न को रेडी रखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखें, यही मैं क्लियर करा देता हूं। सम ऑफ एस एन इक्वल एक्स प्लस एक्स एक्स विदाउट पॉइंट अगर सवाल आता है, अभी सॉल्व किया था एन टर्म्स, तो उसका पैटर्न क्या था याद कीजिएगा। एक्स अपॉन 81 इन ब्रेकेट, देखो क्या आ गया, एक्स अपॉन 81 इन ब्रैकेट 10 इंटू 10 टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस ऑफ 9 एन। क्लियर। दोनों में डिफरेंस देखें आप, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब डेसिमल आ जाता है, डेसिमल नहीं रहता है, दोनों फॉर्मेट में देखिएगा एक्स अपॉन 81 कॉमन है, डिटो बिल्कुल कॉमन है, 10 9 एन दोनों में कॉमन आ रहा है। जिसमें डेसिमल नहीं होता उसमें 9 एन नेगेटिव है, जिसमें डेसिमल आता है उसमें 9 एन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में होता है। तो दोनों फॉर्मेट रेडी रखेंगे। अब आप देखें मैंने क्यों बोला, अगर आप आईआईटी के एग्जाम में सबमिट हो रहे हैं तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कैसे फास्ट टू फास्ट आंसर देंगे, विद इन 1 सेकेंड चुटकी बजाते आप आंसर दे सकते हैं। देखो एज्यूम करते हैं आपका क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एन इक्वल ऑफ 0.7 वाला आ रहा है, आप कैसे आंसर देंगे। एन इक्वल ऑफ 0.7 का क्वेश्चन लिखा है, इसका हमें आंसर देना एक्स बाई 81, तो क्या लिख दिया 7 अपॉन 81 ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मेट आपको रेडी रखना होगा। 9 एन माइनस आ गया, क्या लिखा है बोलो 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस एन, इसको आप रेडी रखें, सबसे सिंपल है लर्न करने के लिए ये पैटर्न। अदर फॉर्मेट में ऑप्शन दे करके आप चेंज कर लिया करें, आंसर मैच करके टिक लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। बट अब देखें समटाइम्स मोस्टली एन टर्म का सम नहीं पूछते हैं, करते क्या है ये क्वेश्चंस कैसा बनाते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चंस दिया होगा, ऐसे एन इक्वल लिख दिया 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 अप टू डॉट 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 59 टर्म्स। कितने टर्म्स पूछे जा रहे हैं बोलो 59। क्या चेंजिंग हो गई आपके कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चंस में। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या दे रखी है 59, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास देखो 3 आ रही है, और कुछ चेंजिंग है, नो चेंजिंग। तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 अपॉन 81 इन ब्रैकेट 9 एन, 9 इंटू एन के प्लेस पर क्या रखेंगे साहब बताएंगे 59 माइनस क्या लिखा है देखो ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू दी पावर एन, एन माइनस मीन्स 59, और इस टाइप में कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया होगा, आप मैच करेंगे और आपका आंसर क्लियर होगा, करेक्ट होगा, आप डेट श्योर सक्सेस होंगे। अगर हमारे इस तरह सजेस्ट किए गए पैटर्न को, सॉल्विंग मेथड को सीखेंगे, साथ साथ सॉल्विंग मेथड रेडी करने के बाद बाय द वे ये फार्मूले आप भूल जाते हैं तो सॉल्व करने का जो ये मेथड आपसे हमने शेयर किया है ये आपको रेडी है, तो आपके नंबर तो बच जाएंगे पर थोड़ा समय चला जाए। इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो करने के लिए सॉल्व करने का मेथड और इससे जो आंसर बन के आता है मीन्स कॉन्सेप्ट बनता है उसे रेडी रखना है। बाय द वे मिस हो जाए तो सॉल्व करने का पैटर्न है, मीन्स आपसे नंबर बाहर जाने वाले नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से आप हमारे इस लेक्चर के थ्रू कुछ सीखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर फास्ट टू फास्ट देने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे और सक्सेस भी होंगे, और ऐसा आप करेंगे डेट श्योर आपका ही सिलेक्शन होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ में। चलो बाय बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।